हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम में एक चित्र हमने बनाया है, समतल दर्पण है ये, और इस पर एक आपाती किरण ओ बिंदु पर आपतित हो रही है और वहां से ये परावर्तित हो रही है OB। तो आपतित किरण AO हुई और परावर्तित किरण OB हुई। आपतन बिंदु पर अभिलंब ON खींचा गया है और दोनों तरफ कोण I और R बने हैं। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। I क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, और R क्या है? परावर्तन कोण। मुख्य जो इसमें बात हमको समझनी है, मुख्य बात पकड़नी है, वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये परावर्तन का एक नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसी एक नियम से पूरा परावर्तन का नियम जो है, समझिए, पूरा परावर्तन का चैप्टर ये पूरा हो जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब एक बात यहाँ नई है, ये समझना है कि यह परावर्तन का नियम गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है। परावर्तन का नियम गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है। ठीक। अब क्या फायदा हम उठाएंगे इससे हम प्रकाश किरणें जो हैं आपतित होंगी और परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण में किधर से जाएंगी ये तय हो जाता है। कहने का मतलब कि प्रकाश किरणों के चलने के नियम, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, वो चलने का नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से तय होता है। ये नहीं कि जो है प्रकाश किरणों को याद करो कहाँ आपतित होंगी तो कहाँ से गुजरेंगी, नहीं। प्रकाश किरणें आपतित होंगी और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होंगी। ठीक, वापस जाएंगी। अब यहां देखो, इसमें ध्यान से, समतल दर्पण वाले में आपतित किरण AO है, बीच में अभिलंब ON है और दूसरी तरफ परावर्तित किरण OB है। इस बात में समझिए क्या हम कहना चाहते हैं। अभिलंब बीच में है, अभिलंब के एक साइड आपतित किरण है, दूसरी साइड परावर्तित किरण है। वही यहां भी होगा। आपतित किरण जैसे AO यहां आई, O बिंदु आपतन बिंदु हुआ, यहां से परावर्तन होगा। तो आपतन बिंदु पर पहले अभिलंब खींचो। गोलीय दर्पण में अभिलंब जो है वो त्रिज्या होती है, अर्थात वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को त्रिज्या द्वारा मिला दिया जाए, जैसे CO यहां मिलाया गया है। ये अभिलंब का कार्य करता है। रेखागणित के नियम से त्रिज्या परिधि के बिंदु पर लंब होती है। इस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग त्रिज्याएं खींची जाएंगी। तो OA क्या हो गया? ये त्रिज्या है, तो OA हो गया अभिलंब। अब ये आपतित किरण क्या है? अभिलंब के ऊपर है। इसका मतलब परावर्तित किरण अभिलंब के नीचे की ओर रहेगी, क्योंकि दोनों किरणें अभिलंब के दो साइड में होती हैं, एक साइड में इकट्ठा कभी नहीं हो सकती, यह संभव है। तो प्रकाश किरण देखिए अंदर को मुड़ी कि नहीं मुड़ी, बाहर नहीं गई, अंदर को मुड़ी और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रखते हुए मुड़ी। दोनों कोण नापा जाएगा बराबर,
अर्थात मार्ग इसका खोजना है तो जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण करते हुए अभिलंब के दूसरी ओर प्रकाश किरण को लौटा दो। ये उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में ए ओ ये आपतित किरण हुई, ठीक, आपतन बिंदु ओ हुआ। अब ओ पर लंब खींचना है तो लंब का मतलब यहां भी त्रिज्या खींची जाएगी, वक्रता केंद्र से त्रिज्या, और त्रिज्या ये आगे बढ़ाए। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये आपतित किरण अभिलंब के नीचे की ओर पड़ेगी। इसका मतलब परावर्तित किरण क्या होगी, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए अभिलंब के इधर ऊपर दूसरी साइड पड़ेगी और वो हो जाएगी OB। इस तरीके से प्रकाश किरण उत्तल गोलीय दर्पण में बाहर की ओर मुड़ जाती है, बाहर की ओर मुड़ जाती है। ये हमको जानना है। प्रकाश किरणें मनमानी इधर उधर नहीं मुड़ती हैं, वो परावर्तन के नियम का पालन जैसे समतल दर्पण में करती हैं वैसे गोलीय दर्पण में भी करती हैं। केवल यहाँ त्रिज्या अभिलंब होती है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर ले जाओ और वहां तुरंत त्रिज्या खींच दिया करो। त्रिज्या के एक तरफ आपतित किरण, दूसरी तरफ परावर्तित किरण होती है। तो क्या हुआ, अभिलंब के एक तरफ आपतित किरण व दूसरी ओर परावर्तित किरण होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रखते हुए यहां हम एक चीज दोबारा जोड़ दे रहे हैं कि जिस तरीके से समतल दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है उसी तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है। इसी परावर्तन का नियम का पालन करते हुए परावर्तित प्रकाश किरण वो अंदर की ओर मुड़ती है और उत्तल दर्पण में परावर्तित प्रकाश किरण बाहर की ओर मुड़ती है। ठीक, ये अंदर की ओर हमेशा आने की प्रवृत्ति होगी और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर। ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच लो। आरेख खींचने का एक ये तरीका है, एक सीरियल है कि सबसे पहले आपतित किरण खोजो, आपतन बिंदु पा जाओ, आपतन बिंदु के बाद दूसरे नंबर पर परावर्तित किरण नहीं अभिलंब खींचो। चाहे वो गोलीय दर्पण हो, अवतल या उत्तल दर्पण हो तो त्रिज्या खींचो, समतल दर्पण हो तो लंब खींचो। ठीक, इस तरीके से प्रकाश किरणें बाहर की ओर जाएंगी कि अंदर की ओर जाएंगी ये तय हो जाता है। फिर से हम जोर दे रहे हैं कि अभिलंब के एक साइड में आपतित किरण और दूसरी साइड में परावर्तित किरण होती है। यह बात एकदम पक्की कर लेना है, आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर रखते हुए। अब एक चीज ये निष्कर्ष निकला, नंबर 1, अवतल गोलीय दर्पण में परावर्तित किरण अक्ष की ओर मुड़ती है। नंबर 2, उत्तल गोलीय
दर्पण में परावर्तित किरण अक्ष से दूर की ओर मुड़ती है। ठीक। अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देखिए, हमने ये चित्र खींचा है। इस चित्र में P ध्रुव है, यहां गोलीय दर्पण मान लो। तो एक हिसाब ये बनता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही नीचे उल्टा लटकता हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और P से वस्तु की दूरी और P से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। यहाँ वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, एक ये जो है स्थिति विशेष रूप से जान लो। अनंत से चली तो फोकस पर प्रतिबिंब बना, अनंत से और नजदीक आई तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वहीं नीचे की ओर लटकता हुआ वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई भी होती है। कहने का मतलब कि यहाँ दर्पण है P के पास, तो जितना वस्तु की दूरी है उतने प्रतिबिंब की दूरी है, दोनों दूरियां समान और दोनों वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां समान। अब क्या हुआ, अगर वस्तु C के अंदर आएगी तो प्रतिबिंब अब C से यहां बाहर भागेगा अनंत की ओर। ठीक। तो हम जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उनकी इस स्थिति से तुलना कर लेते हैं कि वस्तु जो है वो वक्रता त्रिज्या से कम दूरी पर है कि अधिक दूरी पर है। अगर अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, C और F के बीच बनेगा, और अगर कम दूरी पर है तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। इसको बीच बीच में न्यूमेरिकल में हम फिर समझाते रहेंगे। तो ये स्थिति है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा है वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक। वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ये दो स्थितियां हैं और इसी से तुलना कर लेंगे। फिर से देख लो, अगर वस्तु C के अंदर आ गई इधर कहीं तो प्रतिबिंब C के बाहर भाग जाएगा, क्योंकि अगर वस्तु बाहर होती है तो प्रतिबिंब अंदर होता है, और C के अंदर अगर वस्तु आ गई तो प्रतिबिंब बाहर हो गया। कहने का मतलब कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बाहर नहीं होंगे एक साथ, या दोनों एक साथ अंदर नहीं होंगे, एक अंदर तो एक बाहर। अब चाहे जो कर लो, चाहे वस्तु अंदर कर लो तो प्रतिबिंब बाहर, और वस्तु बाहर कर दो तो प्रतिबिंब अंदर। एक चीज और देखना है कि अवतल दर्पण में जो ये FP फोकस दूरी है इसका चिन्ह माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां P से ध्रुव से नापी जाएंगी और आपतित किरण के उल्टी दिशा में नापना पड़ेगा। तो चिन्ह परिपाटी है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। तो यहां इधर अगर दूरी नापते हैं तो ऋणात्मक, और इधर को अगर नापते हैं तो धनात्मक। ठीक। और ऊपर की ओर धनात्मक अक्ष के ऊपर और नीचे की ओर ऋणात्मक अक्ष के नीचे,
या लटकता हुआ प्रतिबिंब जब रहेगा तो उसकी लंबाई माइनस हो जाएगी। ये चिन्ह परिपाटी भी हमको ध्यान रखना है। एक बात यह है कि वस्तु की दूरी जो u होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। u बराबर ऋण सदैव। अपवाद स्वरूप कहीं किरणों की दिशा पलट दी जाती है आपतित किरण की तो u धनात्मक होगा, बाकी u हमेशा ऋणात्मक। u में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको जो हम रखेंगे चिन्ह सहित रखेंगे और u का चिन्ह वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ही सूत्र में रखेंगे। सूत्र हमारा क्या है यहाँ, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और आवर्धन का सूत्र क्या है, m बराबर -b/u। ये माइनस सूत्र का माइनस है, b और u के चिन्ह से इसका कोई मतलब नहीं है। b और u के चिन्ह प्रतिबिंब और वस्तु की स्थितियों के अनुसार रखे जाएंगे, जिसमें u हमेशा माइनस रहेगा और b का चिन्ह माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। एक बात और इसमें हम बता रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब दोनों में बनते हैं, अवतल में और उत्तल में। लेकिन अवतल का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, बाद में, उसको बाद में कहो, दर्पण के बाद में। और इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा होता है वस्तु से, सदैव आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और बड़ा। लेकिन उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा लेकिन वो सदैव वस्तु से छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि आभासी प्रतिबिंब दोनों में बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। इसका भी लाभ हमको न्यूमेरिकल में लेना है। ठीक, तो इस तरीके से ये परावर्तन के नियम पर और इतनी स्थितियां हो गई न्यूमेरिकल के लिए खास हम बताए। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन कराओ। सबसे ज्यादा परेशान होते हो कि आपतित किरण परावर्तन के बाद किधर से जाएगी, क्या होगा, अभिलंब के दूसरी ओर रहेगी। गोलीय अवतल दर्पण में वो अक्ष की ओर मुड़ेगी और जबकि उत्तल गोलीय दर्पण में वो अक्ष से दूर जाएगी। अभिलंब खींच करके स्थितियां उनकी जितना हम बताए हैं जान लोगे। बाकी न्यूमेरिकल जब आता रहेगा तो हम उसके बारे में वहां भी बताते रहेंगे कि क्या स्थिति बन रही है।